हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम टीसीएस बीपीएस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सो टीसीएस बीपीएस का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे एक फेलो सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस है। सो ए टू जेड आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में लेकर चलनी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में सबसे पहले जो होता है वो होता है एक ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन टेस्ट में आप सोच रहे होगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। देखो, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है। बेसिक एप्टीट्यूड आपसे 3 सेक्शन पूछे जाएंगे बस, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना कोडिंग ना टेक्निकल, कुछ भी नहीं। तो ये 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन की बात करें तो तीनों ही सेक्शन के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ज़्यादातर फीडबैक आया है कि इन क्वेश्चंस में जो होता है टाइम लिमिट कम होती है, तो आपको बेसिकली अपनी स्पीड पे ध्यान ज़्यादा देना है, जिससे आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओ और टेस्ट को आप उतने टाइम में क्लोज कर पाओ, क्योंकि 80 क्वेश्चंस लगभग होते हैं, 65 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ जिसको आपको ध्यान रखनी वो है स्पीड का जरूर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो देखो, आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए तीनों ही सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत नहीं है। एक तो सारी कैटेगरीज आप कवर कर लो। दूसरी बात, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के जो बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, आप उसको इंडिया बिक्स से कवर कर सकते हो या फिर गीक्स फॉर गीक्स से कवर कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स पे थोड़े कम क्वेश्चंस हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप इंडिया बिक्स पे जाओ और इंडिया बिक्स से मैथ्स के क्वेश्चंस कवर कर लो एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो उतना आपका इनफ हो जाएगा। बाकी अगर इंग्लिश और रीजनिंग की बात करूँ तो देखो, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी सेम आप इंडिया बिक्स से कवर कर सकते हो। बट एक चीज़ ये है कि अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो देखो, आप वाईफाई स्टडी को फॉलो कर सकते हो और वाईफाई स्टडी से आप पढ़ सकते हो मैथ्स, इंग्लिश और आपकी रीजनिंग। तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आपका मन हो, वाईफाई स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, आप उससे पढ़ सकते हो, या अड्डा 27 है, अड्डा 24 है, आप उससे पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी रिसोर्स जो आप फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। बट चीज़ ये है कि चूंकि ऑनलाइन टेस्ट में एक मास एलिमिनेशन राउंड होता है, तो एक फैक्टर की बात ये है कि आपको इसके लिए अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये एक एलिमिनेटरी राउंड होता है और इसमें मास एलिमिनेशंस होते हैं। तो ये हो गए ऑनलाइन टेस्ट की बात। अब मेन चीज़ पे आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो उस बंदे से पूछे गए थे। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू चालू हुआ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और इंट्रोडक्शन देने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आपको रिलोकेट करने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन ये था रिलोकेशन के ऊपर। जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि आप डेडलाइंस और टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। सो सपोज आपको कुछ प्रोजेक्ट आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, सो उसमें कुछ डेडलाइंस है, तो आप प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करोगे आप अपने प्रोजेक्ट में, और डेडलाइंस को कैसे कवर करने की कोशिश करोगे। तो ये क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो अगर आप टीसीएस बीपीएस की जॉब देने जा रहे हो, सो टीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, ये आपको बेनिफिट करेगा। हो सकता है आपसे टीसीएस के बारे में कुछ वो लोग क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए, और उसके बाद जनरल हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी हो गया था, और बस यही पूछा गया। जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था वो 20 मिनट्स था। अब इस पूरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी जेनरिक थे, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप बीपीएस में जा रहे हो तो आपको वॉइस या नॉन वॉइस प्रोसेस का रोल मिलता है। अब जब ये रोल मिलता है तो उसमें 2 चीज़ें जज करी जाती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपकी ग्रामर। जो आपको मेन फोकस रखना है इंटरव्यू में वो ये है कि आपकी एक तो ग्रामेटिकल इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक हो, दूसरी बात आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जो भी बोल रहे हो आपका प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, बिकॉज यही कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू ले जाएगा। अब वो जो जेनरिक क्वेश्चन पूछ रहा है, आप किसको नहीं पता होगा अपना इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपसे पूछूंगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको पता ही होगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बट आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वही यहाँ पर मैटर करेंगी। तो बेसिकली आप अपने आपको जितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उसकी कोशिश करना। बाकी जितने भी एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। अब जो एचआर क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, डिस्क्रिप्शन वीडियोस में आपको एक वीडियो मिलेगी एफएक्यू एंड एचआर राउंड, उसमें एक पीडीएफ अटैच है, उस वीडियो को ओपन करने के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उससे जाके आप सारे एचआर राउंड प्रिपेयर कर सकते हो जिस प्रकार के क्वेश्चंस इस कंपनी में पूछे जाते हैं, और इसके बाद आपको ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, एक आपका टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी, और आपको प्रोसेस समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।